शक्ति के अपमान के बाद नारी शक्ति का अपमान करने से भी कांग्रेस पीछे नहीं हटी। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूँ। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली कांग्रेस के खोखले वादे अब बेनकाब हो चुके हैं। बीजेपी ने जब बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया तो कांग्रेस गाली गलौज पर उतर गई। कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश के मंडी सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार चुना। कंगना लंबे समय से बीजेपी के समर्थन में मुखरता से अपनी आवाज बुलंद करती रही है। यही कारण है कि कांग्रेस को ये बात नहीं पच रही। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने इंस्टा अकाउंट पर कंगना की तस्वीर के साथ एक विवादित पोस्ट शेयर किया, जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता को लेकर हमलावर हो चुकी है। सारी हदें पार करते हुए शक्ति के अपमान के बाद नारी शक्ति का अपमान करने से भी कांग्रेस पीछे नहीं हटी और कंगना रनौत जी के बारे में जो अभद्र और भद्दी पोस्टिंग इंस्टाग्राम पर सुप्रिया श्रीनेत राष्ट्रीय प्रवक्ता है उन्होंने की, ये अस्वीकार्य है, परंतु ये कांग्रेस की मानसिकता को झलकाता है। जब उन्होंने इनकार कर दिया कि उनका ये कमेंट नहीं है, भारत सरकार बीजेपी के पास है, वो आसानी के साथ ये पता कर सकती है कि ये किसकी हरकत है, किसने एक्सेस किया, किसने कमेंट किया। उसके बाद जिसने भी किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर एक महिला पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत सफाई पेश करती नजर आ रही है कि उनका अकाउंट हैक हो गया और ये पोस्ट उनकी ओर से नहीं किया गया। ये वो पार्टी है जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देती है, जिस पार्टी की सर्वे सर्वा महिला है और उस पार्टी की महिला नेत्री एक महिला का अपमान करती हुई नजर आ रही है। इस मामले पर बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने सुप्रिया श्रीनेत पर जमकर हमला बोला। सवाल पूछा कि किसी भी नेता ने इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई। यहाँ तक कि जया बच्चन ने भी इस मामले में चुप्पी साध ली। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। भले ही सुप्रिया श्रीनेत जी अभी डिनाई कर लें, इनकार कर लें कि उनका अकाउंट हैक हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे कांग्रेस के अलग अलग मुख्तलिफ हैंडल्स और उनकी टाइमलाइंस पर कितनी गंदी और भद्दी बातें कही जा रही हैं। वाकई में मुझे यकीन नहीं आता कि क्यों सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस पर चुप हैं, क्यों उन्होंने अभी तक सुप्रिया जी को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस के नेता भी महिला अपमान से बाज नहीं आते दिख रहे। अखिलेश यादव की पार्टी के नेता आईपी सिंह ने मानो विवादित पोस्ट कर समर्थन कर दिया है। बीजेपी ने लोकतंत्र को बाजार बना दिया। बीजेपी का ये महिला सशक्तिकरण है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी सुप्रिया श्रीनेत के इस अभद्र बयान पर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। महिलाओं की नाम पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना और उसके बाद उसी मामले को लेकर सफाई पेश करना, इस भद्दी राजनीति पर कंगना रनौत ने पोस्ट करके कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। कंगना ने साफ कहा, अगर किसी युवा को टिकट मिलता है तो उसकी विचारधारा पर हमला होता है, अगर किसी महिला को टिकट मिलता है तो उसकी कामुकता पर हमला होता है। कांग्रेस के लोग एक छोटे शहर के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। मंडी का उपयोग हर जगह यौन संदर्भ में किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि इसमें एक युवा महिला उम्मीदवार है। लैंगिक प्रवृत्ति प्रदर्शित करने के लिए कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए। जिनकी सोच और जिनकी मानसिकता जैसी है उनको दूसरे भी यही नजर आते हैं। कंगना जी एक साधारण परिवार की बेटी है और साधारण परिवार की बेटी ने ही अपने आप को बढ़ाते हुए और फिल्म इंडस्ट्री तक ले जाकर हिमाचल को गौरवान्वित किया है। और जो साधारण परिवार की बेटी वहां तक गई है तो उसको आटे दाल का मालूम है। ये आप अपने गिरबान में देखो। हालांकि ये पहला मौका नहीं जब कांग्रेस का महिला विरोधी चेहरा सामने आया हो। इससे पहले खुद राहुल गांधी शक्ति का अपमान कर चुके हैं और उस पर बखूबी सफाई पेश कर चुके हैं। और अब एक महिला अभिनेत्री जो मंडी से अपने सियासी सफर की शुरुआत कर रही है, जिससे कांग्रेस पूरी तरह बौखला गई है। ऐसे में सवाल ये कि कंगना को टिकट देने से कांग्रेस अपनी हार तय मान चुकी है, इसीलिए खींच मिटाने के लिए कांग्रेस निचले स्तर की राजनीति पर उतारू है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और दिल्ली में आज सियासी पारा बेहद हाई रहने वाला है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जहां एक तरफ पीएम आवास का घेराव करते नजर आएंगे, तो बीजेपी विरोध मार्च निकालेगी। और इन सब के बीच जाहिर सी बात है, परेशानी आम आदमी की बढ़ने वाली है। गिरफ्त में केजरीवाल, कार्यकर्ता करेंगे बवाल। आप बीजेपी में टकराव, पीएम आवास का होगा घेराव। सड़कें होंगी जाम, आम आदमी होगा परेशान। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल फिलहाल ईडी की रिमांड पर हैं। केजरीवाल को गुरुवार रात गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से ही आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने में जुटे हैं। इस बार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आप नेता और कार्यकर्ताओं ने होली नहीं मनाई। वहीं आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के पुलिस के साथ ही ट्रैफिक पुलिस भी अलर्ट पर है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। ऐसे में अगर आप दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो इन रास्तों पर जाने से बचें। एडवाइजरी के मुताबिक दिल्ली के तुगलक रोड, सफदरजंग रोड और कमाल अतातुर्क मार्ग पर किसी भी वाहन को रुकने या पार्क करने की अनुमति नहीं रहेगी। अगर कोई शख्स इन रास्तों पर गाड़ी खड़ा करता है तो उसका चालान किया जाएगा। साथ ही निर्देशों का पालन न करने पर केस भी दर्ज किया जाएगा। साथ ही एडवाइजरी में यह भी बताया गया कि जरूरत पड़ने पर अरबिंदो चौक, तुगलक रोड, सम्राट गोल चक्कर, जिम खाना डाकघर गोल चक्कर, तीन मूर्ति हाइफा गोल चक्कर, नीति मार्ग गोल चक्कर और कौटिल्य मार्ग गोल चक्कर से यातायात का मार्ग बदला जाएगा। ऐसे में पुलिस आम लोगों से अपील की है कि यात्री कमाल अतातुर्क मार्ग, सफदरजंग रोड, अकबर रोड और तीन मूर्ति मार्ग पर जाने से बचें। आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन का जवाब बीजेपी विरोध प्रदर्शन से देने की तैयारी में है। आपके नेता और कार्यकर्ता जहां पीएम आवास का घेराव करेंगे, वहीं दिल्ली बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध मार्च निकालेंगे। ये विरोध मार्च दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में निकाली जाएगी। ये मार्च फिरोज शाह कोटला स्टेडियम से शुरू होकर आईटीओ होते हुए दिल्ली सचिवालय पहुंचेगा। फिलहाल दिल्ली में सियासी पारा हाई है। विरोध के बदले विरोध वाली राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी जहां ईडी की कार्रवाई को गैर कानूनी बता रही है, वहीं बीजेपी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पद पर बने रहने को गैर संवैधानिक करार दे रही है। आज दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता सड़क पर होंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि विरोध वाली सियासत से किस पार्टी को कितना लाभ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं 2024 के चुनावों से जुड़ी हुई, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 25 दिन रह गए हैं और 25 दिन के बाद लोकसभा के पहले चरण का चुनाव है। ऐसे में बीजेपी अपने 400 पार के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। होली के दिन भी अपने इस मिशन में बीजेपी के नेता जुटे रहे, तो उधर इंडी गठबंधन के नेता अब भी मोदी को कोसने में लगे हुए हैं। की बार एनडीए सरकार 400 पार। ये बीजेपी का संकल्प है, जिसे सिद्धि तक पहुंचाने के लिए हर कोई दम भर रहा है। देश आज रंगों में सराबोर था, लेकिन बीजेपी के नेता रंगों के साथ साथ 400 पार के संकल्प को शक्ति देते नजर आए। चाहे वो राजनाथ सिंह हो, जिन्होंने जवानों के साथ होली मनाई, उन्होंने भी 4 जून 400 पार के संकल्प को दोहराया। बेगूसराय से बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह भी 400 पार के संकल्प को दोहराना नहीं भूले।
इतना ही नहीं, मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने भी लोगों के साथ होली मनाई, लेकिन वो भी 400 पार के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का वचन नहीं भूली। कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव भी शुरू हो जाएगा, उसको लेकर कैसी तैयारी है भाजपा की? 400 पार जो विपक्ष दावा कर रही है उसको क्या कहेंगे? नहीं, 400 पार का अपना टारगेट है, दावा तो कोई भी कर सकता है। फिर ये गरीब, फिर ये देश की जनता नरेंद्र मोदी को 400 के पार करेगी करेगी करेगी। मौका होली का था, हर सियासतदान अपने आवास पर होली समारोह में मग्न था, लेकिन बीजेपी नेता रंगों के त्योहार में भी अपने संकल्प पर अड़िग दिखाई दिए। जबकि इंडी गठबंधन के कुछ नेताओं ने होली मनाई, तो कुछ पार्टियां अपने नेता के जेल जाने पर सियासत करती दिखाई दी। आज इस मौके पे हम रंग से होली नहीं मना रहे हैं, लेकिन होली की असली कहानी न्याय और अन्याय की लड़ाई की है। जिस तरह हिरण्यकश्यप का अत्याचार था, लेकिन उस अत्याचार और उस अन्याय के खिलाफ सच्चाई की विजय हुई, तो उसी तरह आखिर में आम आदमी पार्टी की विजय होगी। भैया हम उनको भी होली की मुबारकबाद देते हैं, जो जहां है वहीं होली मनाए। कोई होली खेल रहा है रंगों के खेल में, कोई खेल रहा है जेल में, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में सिर्फ 25 दिन बाकी है। हर पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुका है। ऐसे में बीजेपी 400 पार के मिशन को अंजाम देने में जुटी है। वहीं इंडी गठबंधन में अभी भी सीट बंटवारे को लेकर सस्पेंस है, जबकि मोदी को हराने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी केजरीवाल के ईडी के हिरासत में जाने से डिरेल होती दिखाई दे रही है। होली के मौके पर भी आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी को कोसना नहीं छोड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।